टाइम्स का ग्लोबल नेटवर्क और शुरुआत करते हैं एक बड़ी और अहम खबर के साथ। पहलगाम हमले के बाद रक्षा तैयारियों के संबंध में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने मुलाकात की है। दोनों नेताओं के बीच करीब 45 मिनट तक चर्चा चली है। बता दें कि राजनाथ सिंह ने कल भी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की थी। सीडीएस अनिल चौहान ने भी कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से उनके आवास पर मुलाकात की थी। पहलगाम हमले के बाद दिल्ली में हलचल लगातार तेज है। ताबड़तोड़ बैठकों का जो दौर है वो जारी है। आतंकवाद के खात्मे और पाकिस्तान को लेकर सरकार जल्द ही कोई बड़ा फैसला ले सकती है और ये अपने आप में एविडेंट भी है। जैसा कि ये जो बैठकों का दौर है लगातार चल रहा है दिल्ली में। कल भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गए थे पीएम मोदी से मुलाकात करने और आज एक बार फिर से पीएम मोदी से मुलाकात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की है। दोनों नेताओं के बीच करीब 45 मिनट तक बातचीत हुई है, चर्चा चली है। और बता दें आपको कि कल भी पीएम मोदी से मुलाकात की थी और सीडीएस अनिल चौहान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर गए थे उनसे मुलाकात करने। तो एक तरफ जहां पहलगाम आतंकवादी हमले को लेकर देश भर में आक्रोश है, दुनिया भर में पाकिस्तान की किरकिरी हो रही है, वहीं एक्शन मोड में सुरक्षा बल भी हैं और केंद्र सरकार भी है। और इसी क्रम में ताबड़तोड़ बैठकें जो हैं, मीटिंग्स हैं, वो की जा रही है, चाहे गृह मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, सीडीएस हो, पीएम हो या फिर एनएसए अजीत डोभाल। तो लगातार बैठकों का दौर जारी है। तो जाहिर सी बात है कि एक तरफ जहां इतना बड़ा घात जम्मू कश्मीर में पहलगाम आतंकवादी हमले के रूप में भारत को मिला है, तो एक बड़ी स्ट्रैटेजी, एक बड़ी प्लानिंग फिलहाल केंद्र सरकार करती हुई नजर आ रही है। क्योंकि हमले के बाद से ही एक्शन मोड में इस वक्त केंद्र सरकार है। लगातार मीटिंग्स, अहम बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। कल भी राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी से मुलाकात की थी। सीडीएस अनिल चौहान कल रक्षा मंत्री से मिले थे और आज एक बार फिर से रक्षा तैयारी, किस तरीके से रक्षा के मद्देनजर तैयारियां इस वक्त चल रही है, खास तौर पर जम्मू कश्मीर में इसको लेकर चर्चा हुई है। कुल 45 मिनट तक ये चर्चा चली है। अब देखना होगा कि आगे क्या एक्शन और सरकार लेती है, क्योंकि लगातार चाहे वो सीसीएस की बैठक के बाद जो 5 बड़े अहम फैसले पाकिस्तान के खिलाफ लिए गए उनकी हम बात करें, और जम्मू कश्मीर में लगातार जो ध्वस्तीकरण भी चल रहा है, आतंकवादियों पर हमले किए जा रहे हैं, उनके घरों को ध्वस्त किया जा रहा है और लगातार देखिए एलओसी की तरफ से उधर सीज फायर भी हो रहा है। तो मुंहतोड़ जवाब देना, तो एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से एक्शन मोड में इस वक्त सरकार भी है, सुरक्षा बल भी है। तो अब देखना होगा कि आगे और क्या कुछ स्ट्रैटेजी प्लान की जाती है, क्या कुछ प्लानिंग है सरकार की, किस तरीके से इस बार एयर स्ट्राइक पहले किया गया था, सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट स्ट्राइक, अब क्या हथकंडा अपनाना है, किस तरीके से मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को देना है। इन तमाम पहलुओं पर, फैक्टर्स पर इस वक्त तैयारी चल रही है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कमलेश सिंह जुड़ चुके हैं। कमलेश, कल भी रक्षा मंत्री ने मुलाकात की थी पीएम मोदी से और सीडीएस भी गए थे राजनाथ सिंह के घर पर मुलाकात करने, और आज एक बार फिर से रक्षा तैयारियों को लेकर चर्चा, किस तरीके से इसे देखा जाए और एक एक करके लगातार एक्शन मोड में सरकार भी नजर आ रही है और जम्मू कश्मीर में एक्शन भी दिख रहा है। जी, निश्चित रूप से कल सीडीएस की मुलाकात रक्षा मंत्री से हुई। उससे पहले तीनों सेनाओं के चीफ से सीडीएस मिले और लगातार एयरफोर्स, नेवी और इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस के अलावा इंडियन आर्मी अपना शक्ति प्रदर्शन कर रही है। और इसके बीच प्रधानमंत्री से मुलाकात करते हैं रक्षा मंत्री। निश्चित रूप से सीडीएस जो कल जो तीनों रक्षाओं के सेवाओं के साथ उनकी मुलाकात हुई, सीडीएस के रक्षा मंत्री के साथ मुलाकात हुई है, तो रक्षा मंत्री ब्रीफ करने आए कि जितना सुरक्षा तैयारी भारत सरकार की है, खासकर किसी अनहोनी से निपटना हो तो इसी बात का आप कह सकते हैं ब्रीफ देने के लिए प्रधानमंत्री से आए थे। लगभग 40 मिनट की बातचीत दोनों नेताओं के बीच हुई है और प्रधानमंत्री ने उनको अवगत कराया कि तीनों सेनाओं की चीफ से आज जो बैठक सीडीएस ने उनको क्या ब्रीफ किया है। और समझा जाता है कि इस बैठक में एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल इस बैठक में मौजूद थे। उन्होंने भी अपनी ओर से ब्रीफ किया कि उनकी खुफिया जानकारी उनके पास क्या है, कि जो रिसर्च रॉ और आईबी की तरफ से, इसके साथ साथ इंटरनल सिक्योरिटी के हिसाब से जाहिर सी बात है कुछ बड़ी तैयारी की आशंका है, कुछ बड़ी तैयारी सरकार की ओर से की जा रही है। तैयारी क्या है, किस रूप में होगी, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन निश्चित रूप से रक्षा मंत्री और
प्रधानमंत्री की बिल्कुल कमलेश, मुलाकात प्लानिंग और स्ट्रेटजी क्या होगी इसके लिए तो इंतजार करना होगा, लेकिन फिलहाल जो बैठकों का दौर लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच एक और बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे दे। रक्षा संबंधी संसदीय समिति की बैठक आज दोपहर 3 बजे होगी। रक्षा संबंधी संसदीय समिति की बैठक संसद भवन के एनेक्सी में यह बैठक होगी। तो एक तरफ देखिए लगातार जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी से मुलाकात की, एनएसए अजीत डोभाल भी इस बैठक में मौजूद रहे और रॉ की एनआईए की एजेंसी की जो ये खुफिया जानकारी है उनको भी प्राप्त किया गया। तो ऐसे में अब एक और रक्षा संबंधी संसदीय समिति की बैठक होने जा रही है। समय है दोपहर के 3 बजे जब रक्षा संबंधी संसदीय समिति की बैठक होगी। संसद भवन के एनेक्सी में इस बैठक को रखा गया है। तो सुरक्षा के लिहाज से इस वक्त केंद्र सरकार जो है वो बिल्कुल तैयार दिख रही है और तैयारी की जा रही है। एक बार फिर से मैं अपने संवाददाता कमलेश सिंह का रुख करना चाहूंगी। कमलेश, देखिए एक तरफ बैठक हुई है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की पीएम मोदी के साथ और उसके बाद अब एक और बड़ी जानकारी की दोपहर 3 बजे जो है रक्षा संबंधी संसदीय समिति की बैठक होनी है। तो देखिए ताबड़तोड़ बैठकों का दौर जारी है। ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ी प्लानिंग प्लॉटिंग इस वक्त सरकार के अंदर चल रही है तमाम एजेंसियों के साथ मिलकर। ये देखिए जो संसदीय समिति है रक्षा की, इसकी बैठक बहुत पहले आहूत की गई, बहुत पहले बुलाई गई थी और आज के दिन ही बैठक की बुलाई गई थी। तो सब इस बैठक की रक्षा तैयारियों से कोई लेना देना नहीं, इसलिए नहीं लेना देना कि इसमें ये पार्लियामेंट की कमेटी होती है और इस कमेटी के चेयरमैन राधा मोहन सिंह जो बीजेपी के वरिष्ठ सांसद हैं वो इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। हाँ, ये बात जरूर है कि इस बैठक में 31 से ज्यादा सांसद हिस्सा लेते हैं और निश्चित रूप से आज की बैठक में चूंकि जो पूर्व सैनिकों के हैं उसके कल्याण से संबंधित कई बातों में चर्चा होनी, लेकिन हो सकता है कि आज रक्षा संबंधी बैठक में जो सांसद है विपक्ष की ओर से ये सवाल उठा दें और अगर ये सवाल उठाते हैं कि रक्षा तैयारी अपनी कैसी है तो उसके बारे में जो रिलेटेड अधिकारी है उनको बुलाया जा सकता है उनको ब्रीफ करने के लिए। लेकिन फिलहाल जो जानकारी आज के एजेंडा में सिर्फ सैनिक कल्याण की बातें होने वाली है और इसको लेकर के भारत की सुरक्षा से को लेकर कोई बैठक नहीं होगी। लेकिन देखना होगा क्या विपक्षी सांसद इस बात की इशारा करते हैं या कोई इस बात की बात उठाते हैं कि वो सुरक्षा तैयारी उसके बारे में चर्चा करना चाहते हैं। जी ठीक है कमलेश, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।